दोस्तों, किसी ने ठीक कहा है कि अगर ससुराल में भाभी और देवर की अच्छी बनती है तो महिला को एक दोस्त मिल जाता है। हालांकि इस रिश्ते को संभालने के लिए कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत भी पड़ती है। इस आदमी के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसे अपनी भाभी से ही प्यार हो गया। हालांकि इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि हम दोनों अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण भी एक दूसरे मिलते रहे। दरअसल हम दोनों एक ही पेशे से आते हैं। हम दोनों की पहले से भी अच्छी बनती थी, लेकिन तलाक के बाद हम एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम दोनों के परिवार वाले हमें कभी भी साथ नहीं रहने देंगे। नेहा घबराई हुई थी। सागर की रिपोर्ट्स जो आनी थी आज। नेहा ने सोते हुए सागर के चेहरे पर नजर डाली। क्या हुआ है सागर को? कितना कमजोर होता चला जा रहा है? फिर वह मुंबई के मुलुंड इलाके में तीसरे फ्लोर पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में आ खड़ी हुई। यहां से उसे सोसाइटी का मेन गेट दिखाई पड़ता है। उसने दूर से ही देख लिया कि रिया अपनी स्कूटी से आ रही है। उसका मन और बुझ गया। यह रिया भी उसे चैन से नहीं जीने दे रही है। सागर के बचपन की इस दोस्त पर उसे बहुत गुस्सा आता है। कभी कुछ कह नहीं पाती। सोचती है, कह दिया तो सागर की नजरों में गिर जाएगी। पर कभी वह सागर और रिया की दोस्ती पर शक करती, कभी जासूसी करती, कभी उनके हावभाव देखती। सागर को नेहा के माता-पिता ने पसंद किया था। सागर का स्वभाव, व्यवहार देखकर नेहा को अपने पर गर्व ही हुआ था। वह सागर के साथ अपने वैवाहिक जीवन में पूरी तरह सुखी और संतुष्ट थी। अब नेहा के माता-पिता नहीं रहे थे। बहन भाई कोई था नहीं। सागर के भी माता-पिता का सालों पहले देहांत हो चुका था। एक बड़ा भाई था, जो अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही बस गया था। विवाह के बाद ही सागर का ट्रांसफर दिल्ली से मुंबई हो गया था। और एक दिन यहाँ उसे अचानक एक मॉल में रिया मिल गई थी। सागर जबरदस्ती रिया को साथ घर लेकर आया था। फिर तो दोनों की बातें खत्म ही नहीं हुई थी। सागर ने उसे बताया था कि दिल्ली में एक ही गली में दोनों के घर थे। दोनों साथ ही पढ़े थे। पढ़ाई के बाद रिया जॉब के लिए मुंबई आ गई थी। बीच में कभी कभार दोनों की फोन पर ही बात हुई थी। रिया अपने माता-पिता की एकमात्र संतान थी। उसके माता-पिता इस समय दिल्ली में ही रह रहे थे।